अगर किसी से ये पूछा जाए कि तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है, तो कुल मिला के हर किसी का उत्तर यही होगा कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, एक अच्छी सी नौकरी में एंगेज होना, माँ बाप के सपने को साकार करना, उनकी उम्मीदों को आगे बढ़ाना, फिर शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ाना और बहुत तरक्की करना। चलते फिरते किसी से भी पूछ लो, जवाब यही मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। कुछ लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। हालांकि कुछ बस बोलते ही हैं और कुछ करते भी हैं, तो उसके पीछे बहुत गहरा साजिश होता है। तो आज का जो विषय है वो है जिम्मेदारी। तो ये जिम्मेदारी क्या है? इस आधुनिक जिंदगी में हम जो सोचते हैं वही जिम्मेदारी है या और कुछ? कुल मिला के हम ये समझते हैं कि अपने परिवार को खुश रखना और आगे बढ़ाना ही इंसान का जिम्मेदारी है। और ये काम पशु भी करते हैं, वो भी अपने परिवार को संभालते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो उनमें और हम में क्या अंतर है? फिर हमें अलग से ये चेतना, बुद्धि, ज्ञान, सोचने की शक्ति, ये सब फिर किस लिए मिला है? फिर ये सब किस काम का? फिर इंसान ये जो आत्मा, परमात्मा, धर्म, इन सब की बातें करता है, किस लिए करता है? अगर हमारा मकसद और हमारी जिम्मेदारी भी वही है जो पशुओं का है, तो फिर हम ये सब नौटंकी क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग ये बोलेंगे कि एक विकसित तथा उन्नत जिंदगी जीने के लिए ये सब जरूरी है। अब ये बताओ, ये सब करके तुमने कौन सी तीर मार ली? तुम्हें अगर कहीं एक जगह पे पहुंचना है तो तुम पैदल जाओ या बाइक पे या फिर उड़कर। पहुंचना तो तुम्हें वहीं है। तो जो पशुओं का जिम्मेदारी है, अगर तुम्हारा भी वही जिम्मेदारी है, तो तुम भी वहीं पहुंचोगे जहां वो पहुंचेंगे। फिर ये सब चीज किस काम का? तुम ये सोचते हो कि ये सब करके तुम्हारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, पर एक बार दिल से सोचकर देखो, पता चल जाएगा। क्योंकि जिसको तुमने जिम्मेदारी समझकर पकड़ रखा है, वो असल में जिम्मेदारी है ही नहीं। इसीलिए तो तुम आज हारे हुए हो, थके हुए हो, इसीलिए तुम दुखी हो, इसीलिए तुम टूटे हुए हो, और इसीलिए तुम परेशान हो, और इसीलिए तुम बेचैन हो। जिम्मेदारी वो चीज है जो तुम्हें मुक्ति दे। जिम्मेदारी वो चीज है जो तुम्हें शांति दे। जिम्मेदारी वो चीज है जिसमें तुम एक बार घुस जाओ तो फिर पता नहीं चलता कि समय कब निकल गया। पता नहीं चलता तुम सच में हो या नहीं। जिम्मेदारी कभी ये नहीं सोचता कि अंत में मुझे क्या मिलेगा। निष्काम कर्म। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को खुद अच्छे से पढ़ा होगा, उनको ये जरूर पता होगा। ये कैसा जिम्मेदारी है जो तुम्हें बंधन में बांध देता है? ये कैसा जिम्मेदारी है जो तुम्हें जिंदगी भर तनाव देता है और परेशान रखता है? पैसे कमाना कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। पैसे कमाना आवश्यक है, और बहुत पैसे कमाना लालच। और यहीं से शुरू होता है हमारी अनगिनत ख्वाहिशें, जो कि असल में जरूरत है ही नहीं और कभी खत्म ही नहीं होते। एक बड़ा सा घर किस लिए चाहिए तुम्हें? जब मरने के बाद तुम जमीन के अंदर ही
लेट जाओगे। एक लग्जरी कार किस लिए चाहिए तुम्हें? क्या रोटी सब्जी से तुम्हारा पेट नहीं भरता कि तुम मासूम जानवरों को मारकर खा जाओ? धरती में जनसंख्या इतने हैं, उसमें पता नहीं कितने बच्चे रास्ते में पड़े हैं, नाले में पड़े हैं, और तुम्हें और बच्चे पैदा करना है। कौन सा खून और कौन सी ये खून के रिश्ते? आखिर तुम इंसान ही तो हो। किसी अनाथ को एडॉप्ट कर लो तो क्या जाएगा तुम्हारा? और यही है क्या तुम्हारी जिम्मेदारी? तुम्हारा इस झूठे जिम्मेदारी के चक्कर में आज धरती की हालत ऐसी है। तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए पेड़ काट दिए गए, जानवरों की हत्या कर दी गई। हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है। ग्लेशियर पिघल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं अपना तांडव कर रहे हैं। अपने इस खोखले जिम्मेदारी के चक्कर में हमने पूरी धरती को ही भोग भोग कर खत्म कर दी। फिर भी हम सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे हम करेंगे क्या अपने देश की रक्षा? ऐसे हम करेंगे क्या अपनी मानव समाज का कल्याण? पहले हमें असली जिम्मेदारी को समझना होगा, खुद को समझना होगा, खुद की असलियत को जानना होगा, हमारी जन्म के उद्देश्य को जानना होगा। हमारा जन्म अपनी चेतना की विकास के लिए हुआ है, समाज के कल्याण के लिए हुआ है। सिर्फ मानव समाज नहीं, पूरी धरती, पूरी प्रकृति, सब प्राणियों के कल्याण के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। इस धरती पर सबका समान अधिकार है। उनके लिए हम जिंदा हैं और हम उन्हीं को ही खा रहे हैं। विकास करना है तो अपनी चेतना को विकास करो, अपनी ख्वाहिशों का नहीं। प्रकृति को समझो। हम इंसान होकर इंसान की दुश्मन हैं और बात करते हैं इंसानियत की। सिर्फ एक बार इस झूठे मकसद, झूठे ईमानदार को हटाकर असली जिम्मेदारी को गले लगा, फिर देखो कितनी सुकून मिलेगी। खुद को पहचानना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब ये पता चल जाएगा, फिर कभी किसी मासूम जानवर का खून नहीं होगा। फिर से तुम्हें ये प्रकृति हंसती खिलती हुई दिखेगी। कभी तुम परेशान नहीं होगे। मुक्ति का द्वार प्रकृति से ही होकर जाता है। इसीलिए प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। तो आज से असली जिम्मेदारी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो सबको जरूर शेयर करना। आप ही हो जिनके माध्यम से मैं ये सारी बातें सबके दिलों और दिमाग तक पहुंचा सकता हूं। धन्यवाद।